दोस्तों आज हम एक ऐसा एनालिसिस लेके आए हैं, एक ऐसी कैलकुलेशन लेके आए हैं जिसके द्वारा हो सकता है आपके बरसों के जो आपके डाउट्स हैं वो आज क्लियर हो जाएं। दोस्तों हाँ, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड एसआईपी वर्सेस स्टॉक एसआईपी की। दोस्तों एसआईपी का कौन सा तरीका बेस्ट है? इन दोनों एसआईपी के मेथड्स हर किसी का अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है। कोई बोल सकता है म्यूचुअल फंड बेटर है, कोई बोलता है इक्विटी बेस्ट है। दोस्तों आज मैं आपको एक एक्सेल में ऐसी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा जिससे आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और अपना डिसीजन ले पाएंगे कि आपको किस मेथड के साथ जाना है। हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में कैलकुलेशन करने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा अपनी एक्सेल पे। दोस्तों यहाँ मैंने डेटा ऑलरेडी एक्सेल में लिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ क्या डेटा पॉइंट्स हैं। दोस्तों ये मैंने रिलायंस का डेटा लिया हुआ है 28 जनवरी 2010 से 28 अगस्त 2020 तक, और ये मैंने क्लोजिंग प्राइस ली है रिलायंस की ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। तो और यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ़ शेयर्स लिए हैं उस मंथ में जो हमने खरीदे हैं, और एसआईपी अमाउंट 5000 लिया है। तो 5000 में उस मंथ हमने कितने शेयर्स लिए ये डेटा यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ले लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5000 में 4 शेयर आए 28 जनवरी 2010 को, 5 शेयर आए 28 फरवरी 2010 को, और ऐसे ही 28 अगस्त को 2 शेयर आए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब टोटल शेयर्स हमारे पास आज की डेट में कितने होते हैं रिलायंस के, अगर हमने एसआईपी डिसिप्लिन्ड वे में की होती तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 585 शेयर्स हैं हमारे पास। और अब सेम हम अमाउंट भी देख लेते हैं कितना अमाउंट हमने लगाया है। यहाँ पर देखिए आप 5,76,540 के आसपास हमने रुपए अभी तक लगा दिए होते अगर हमने रिलायंस के स्टॉक में एसआईपी की होती। तो दोस्तों ये है इक्विटी स्टॉक में अगर आप एसआईपी करते तो यहाँ पर आपके पास इतने नंबर ऑफ़ शेयर्स होते और इतना टोटल अमाउंट आपका अभी तक लग चुका होता। अब चलिए इसको कंपेयर करते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड के एसआईपी से। अगर हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते 10 साल तक तो हमारे पास कितना रिटर्न आता। तो म्यूचुअल फंड की एसआईपी की वैल्यू निकालने के लिए हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एसआईपी की कि कितना अमाउंट कितना रिटर्न हमको मिलता। तो दोस्तों यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं 15% इंटरेस्ट रेट, एक एवरेज इंटरेस्ट रेट पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ पर हम मंथली बेसिस पे निकाल रहे हैं वैल्यू, और यहाँ पर हम पीरियड लेते तो हम 10 साल के पीरियड मंथली बेसिस पे लेते तो 120 मंथ होते, और यहाँ पर हमारी वैल्यू होती 5000 पर मंथ की, और यहाँ पर ये वैल्यू होती दोस्तों, ये डॉलर में है, इसको कंसिडर रुपए में कीजिएगा दोस्तों। तो ये वैल्यू है 13,76,085 रुपये। तो ये होते हमारे 13 लाख रुपए 10 साल बाद। अब देखते हैं दोस्तों हमारे पास इक्विटी जो हमारे रिलायंस में हमने एसआईपी की है उसमें कितनी वैल्यू आती है हमारे पास। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स है 585। इसको हम मल्टीप्लाई करते, अगर हम आज विड्रॉ करना चाहते हैं अमाउंट तो करंट प्राइस से, तो ये देखिए दोस्तों कितना हो गया, ये 12,37,626। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि भैया म्यूचुअल फंड ही सही था, स्टॉक में एसआईपी करने से तो 1 लाख का कम रिटर्न मिला है हमको, 1 लाख रुपए कम मिले हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। अब चलते हैं इसके अलग पहलू पे जो है ये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 2017 में रिलायंस ने 1:1 का बोनस अपने शेयर होल्डर्स को दिया था। तो अब यहाँ पर कहानी पलट चुकी है। तो दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। अब आपके पास इतने शेयर हैं और 1:1 का हमको बोनस मिला है, तो हम इसको ऑब्वियसली डबल कर लेते हैं। डबल नहीं, हमको 2017 में मिला ना, जी हाँ 2017 में मिला था। 2017 तक हमारे पास कितने शेयर थे देखते हैं। चलिए 2017 तक हमारे पास हैं 470 शेयर, तो इसको हम डबल कर लेते हैं, 470 इंटू 2 कर लेते हैं क्योंकि हमको बोनस मिला है। तो अब हम इसका फ़ायदा उठाएंगे, तो 940। तो दोस्तों अब जो वैल्यू आएगी, अब आएगी करेक्ट वैल्यू। तो हम
585 की जगह इसको 940 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों अब देखिए आप यहाँ पर 19 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए हमारे पास आ चुके हैं। तो अब बताइए आप ये नंबर्स कैसे लगे आपको। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप इक्विटी में या स्टॉक में एसआईपी करते हैं तो आपको ऑब्वियसली डिविडेंड बोनस का फ़ायदा मिलता है, और अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हैं तो आपको ओनली परसेंटेज रिटर्न एनुअल CAGR मिलता है दोस्तों। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एनालिसिस करने का मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना नहीं है, स्टॉक एसआईपी को बढ़ावा देना नहीं है। बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ कि स्टॉक में अगर आप स्टॉक मार्केट में पुराने सीजनड इन्वेस्टर हैं, अगर आपको नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, आपको पता है कौन से स्टॉक में परचेजिंग करनी है, बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, किस टाइम पे करनी है, तब आप स्टॉक मार्केट में एसआईपी कीजिए डायरेक्ट इक्विटीज़ में। वरना म्यूचुअल फंड सबसे सही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई रिस्क नहीं है। हमारा रिस्क म्यूचुअल फंड हाउसेज जो मैनेजर्स होते हैं वो मैनेज करते हैं। और अगर आप 5 लाख 6 लाख लगाकर 10 साल में ऑलमोस्ट डबल कर रहे हैं अपना रुपया, तो ये कोई कम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके रिस्क ज़ीरो है, यहाँ पर आपके रिस्क हैं। तो दोनों के अलग अलग फैक्टर्स हैं, दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं, रिस्क है और क्या सेफ़ है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। तो यहाँ पर कोई एक बायस्ड व्यू नहीं है। यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली रिस्क नहीं है, अगर आप मार्केट में अपना टाइम एफर्ट नहीं दे सकते तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि हमें ज़्यादा रिटर्न मिले, रिस्क भी ज़्यादा ले सकते हैं, अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं आप, तो यहाँ पर आप एसआईपी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, पूरा एनालिसिस, जिससे आप अपना डिसीजन ले पाएँ कि आपको क्या करना है, स्टॉक में एसआईपी करनी है या म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है। तो ये आपका डिसीजन है, आपके ऊपर छोड़ते हैं। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज़। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, और अभी तक आप वीडियो आपने देखा है और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।